हेलो धुरंधरो, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित सर जीके में। तो आज 7 सितंबर है, मोस्ट इंपोर्टेंट डे है और डेली करंट का तहलका प्रातः सुबह 6 बजे मैं अपने भाइयों को लेकर आता हूं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाती है आपके आने वाले पेपरों को लेकर के। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। जो मेरे भाई, जो मेरी बहन, जो भी कोई भी है, जो भी तैयारी कर रहा है पेपर से रिलेटेड, एसएससी का हो, बैंक का भी है, कोई सा भी बैंक भी हो, या एनडीए से रिलेटेड जो भी बच्चा तैयारी कर रहा हो, स्टेट पीसीएस तक की, मैं अपने अपने इस करंट डेली करंट के तहलका में प्रॉपर तरीके से हर वो क्वेश्चन डीपली वाइज समझाता हूं, ताकि आप पीसीएस तक की टक्कर मारो। ठीक है, एग्जाम के अंतर जब भी बैठो तो आप हर टॉपिक को, हर मैं पॉइंट वाइज इसीलिए बनाता हूं बच्चे के लिए, ताकि वो स्टेट पीसीएस तक के पॉइंटों को नोट करके अपनी बुक में नोट कर लें। ठीक है, नोटबुक में नोट कर ले। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास हो जाती है डेली करंट का तहलका प्रातः सुबह 6 बजे मैं अपने भाइयों को लेकर आता हूं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास को, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। सबसे पहले मैं सितंबर की महत्वपूर्ण दिवसों की सूची बताता हूं। ठीक है, तो 1 से 7 सितंबर मनाया जा रहा है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह दिवस। 1 तारीख को मैंने बताया था सितंबर को एनसीईआरटी डे था, और वहीं 2 तारीख को विश्व नारियल दिवस बनाया गया था। 3 तारीख को आपको दिख रहा है राष्ट्रीय गगनचुंबी इमारत दिवस। शिक्षक दिवस के बारे में मैं प्रॉपर तरीके से आपको बता चुका हूं कल की क्लास में। शिक्षक दिवस 5 सितंबर, राधा कृष्ण पल्ली जी के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हमारे सबसे पहले उपराष्ट्रपति रहे और दूसरे नंबर के राष्ट्रपति रहे कौन? राधा कृष्णन जी। राष्ट्रीय वन शहीद दिवस ये 11 सितंबर को है। इसको 11 तारीख को प्रॉपर तरीके से मैं करवा दूंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास का। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से सो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सरकार राजपथ का नाम बदलकर क्या रखने जा रही है या क्या रखेगी? यह सेना पथ है, कर्तव्य पथ है, गांधी पथ है, नेहरू पथ है? तो इसका नाम कर्तव्य पथ रख दिया गया है, मतलब रखेगी प्रॉपर तरीके से। आपको दिख रहा होगा राष्ट्रपति भवन से और इंडिया गेट तक जाने वाला जो पथ था उसको राजपथ कहते थे अब से पहले, लेकिन मतलब इसको अभी कहते हैं फिलहाल, अब इसका नाम चेंज हो जाएगा कर्तव्य पथ। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आइए किसके द्वारा चेंज किया गया सभी चीजें जानकारी कर दे देता हूँ। राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक प्रतिष्ठित राजपथ को नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया है, मैंने बता दी। प्रस्ताव, ये जो प्रस्ताव पास हुआ है, आवास और शहरी मामले के मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया है। राजपथ के नाम बदलने की चर्चा के लिए एनडीएमसी की विशेष बैठक बुलाई थी। ठीक है, ब्रिटिश शासन के दौरान राजपथ किंग्स के नाम से जाना जाता था पहले। यह वह जगह है जहां हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड होती है, आपको पता होगी। 8 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सेंट्रल वेस्ट एवेन्यू का उद्घाटन करने की संभावना, मतलब करेंगे। 20 महीने के अंतराल के बाद इसको जनता के लिए खोल दिया जाएगा, और पहली परियोजना है जो कि सेंट्रल वेस्ट पुनर्वास योजना के तहत लॉन्च की गई या तहत पूरा किया जा रहा है। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके किसी प्रकार से पोस्ट सकता, किस मंत्रालय द्वारा तैयार की गई, ठीक है, या किसके द्वारा विशेष बैठक बुलाई गई, ठीक है, इसका नाम क्या है, कहां से कहां तक का रास्ता है, सभी चीजें मैंने आपके अपने पॉइंटों में लिख दी हैं। ठीक है, इंग्लिश वाले बच्चे यहां से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट और भी क्वेश्चन है। लिज ट्रस किस देश की 56वें नंबर की प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगी, मतलब कल ले चुकी हैं शाम को। यूनाइटेड किंगडम इज द राइट आंसर हो जाता है, यूनाइटेड किंगडम। मैंने आपको कल भी बताया था यूनाइटेड किंगडम क्या है, ग्रेट ब्रिटेन किसको कहा जाता है, इंग्लैंड कहां पर है। प्रॉपर तरीके से जिस बच्चे ने मेरी क्लास नहीं ली है, मैंने कल इनके ऊपर स्पेशल क्लास बनाई है विश्व अफेयर के अंदर। ठीक है, लिज ट्रस के ऊपर। ठीक है, आप सर्च कर लेना लिज ट्रस करके, प्रधानमंत्री ब्रिटेन और बाई अमित चौधरी। ठीक है, प्रॉपर तरीके से सबसे पहले मेरी क्लास आ जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाता है यूनाइटेड किंगडम की 56वें नंबर की प्रधानमंत्री बन चुकी है लिज ट्रस, और तीसरे नंबर की महिला हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री के रूप में लिज ट्रस बोरिस जॉनसन की स्थान लेंगे, मतलब वो भी इससे इनसे पहले जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उनके प्रधानमंत्री रहे थे। 7 जुलाई की बात है। ठीक है मेरे भाइयों। तो उस समय कोई अपनी अंदरूनी कुछ दिक्कतें थी, जिसके कारण उनको इस्तीफा देना पड़ा। वहीं मैं बता दूं इनके जो अपोजिट में थे वो ऋषि सुनक जी थे, तो 57 करके इनको वोट मिली, और 43% कुछ ऋषि सुनक को मिली। ठीक है, तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि ऋषि सुनक को 43% पसंद करा जा रहा है किसी भारतीय मुल्क के को, और जो कि इंग्लैंड में जाकर के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के अपोजिट खड़ा है। ठीक है, तो लिजी ट्रैस यूनाइटेड किंगडम की तीसरी महिला प्रधानमंत्री होंगी, ये मैंने बता दी। अन्य
अन्य महिला जो है अब तक तो मार्gaरेट थैचर है, थ्रेशा है, ये दोनों रह चुकी हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ से, लिज ट्रस को उनकी साथी पार्टी सदस्य द्वारा कंजर्वेटिव पार्टी का नेता के रूप में चुना गया है। अर्थव्यवस्था को फिर से आकार देना, मुद्रास्फीति मतलब जैसी कि अर्थव्यवस्था जो बिगड़ गई है, छठे नंबर पे आ गई अपना भारत, इसको पछाड़ करके ऊपर पहुंच गया है। ठीक है, संकट, लीज ट्रस्ट के लिए मुख्य चुनौतियां होंगी, ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है मेरे भाइयों, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। थोड़ा मैं बता दूं यूनाइटेड किंगडम के बारे में, थोड़ा और बता दूं आज। यह इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, उत्तरी आयरलैंड देशों का एक समूह है। ठीक है, उत्तर पश्चिमी यूरोप में स्थित है। इसकी राजधानी लंदन है। पाउंड यहाँ की मुद्रा है। ठीक है, और इसके संवैधानिक राजतंत्र के तहत संसदीय लोकतंत्र है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। और यूके के प्रधानमंत्री सरकार के प्रमुख होते हैं, आपको पता होगी, कल भी मैं क्लास में डिस्कस कर चुका हूं। और ब्रिटिश राजनीति व्यवस्था दो दलीय व्यवस्था होती है यहाँ कर की। ठीक है, आपको देख रही होंगी ट्रस्ट जी। ठीक है मेरे भाइयों, चलो नेक्स्ट क्लास पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, सॉरी। किस राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 2 दिन के भीतर 3 नए जिलों का उद्घाटन कर दिया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु। तो जो भूपेश बघेल जी हैं, ये छत्तीसगढ़ के सीएम हैं। इन्होंने इनके द्वारा ही 3 नए जिलों का उद्घाटन हुआ है कुल मिलाकर के। सबसे पहले हुआ था 2 सितंबर को, भूपेश बघेल जो कि 29वें जिले के रूप में, उन्होंने मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी का उद्घाटन किया। ठीक है, यह राजनांदगांव जिले से बड़ा है। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जिसका एक बड़ा क्षेत्र जो भी छत्तीसगढ़ से जो भी बच्चा है उसके लिए इंपोर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन भी। और लोगों के मुख्यालय 170 किलोमीटर तक पहुंचने में 1 दिन लग जाता था। ठीक है, इसलिए इसको एक नया जिला बनाया गया है 29वें रूप में। फिर 3 सितंबर की बात बताऊं, 30वां और 31वां जो कि सारंगढ़, बिलाईगढ़ है और खैरागढ़, छोड़ाई, खदान, गढ़ई जिलों के नाम उद्घाटन किए गए हैं इनके द्वारा ही। भूपेश बघेल जो कि चीफ मिनिस्टर है कहाँ के, छत्तीसगढ़ के। टोटल अब 31 जिले हो चुके हैं। ठीक है, ये सभी चीजें मैंने इनके 540 करोड़ रुपए का जो कि कार्यक्रम की घोषणा की। भूपेश बघेल सारंगढ़ के आदिवासी में उनको 1,52,097 रुपए लागत निर्माण, आदिवासी बालकों के लिए 50 सीटों के छात्रावास की उद्घाटन करने की, ये एक दिन ही किए गए हैं, 2 और 3 सितंबर के अंतर्गत ही। ठीक है, जो भी चीज इन्होंने लॉन्च करनी थी। ठीक है, छत्तीसगढ़ के बारे में बता दूं कि इसका राज्य नौबसतान है और 31 जिले हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। इनके राज्यपाल अन्नसुई उड़के हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, आपको पता है। छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य, नृत्य कर्मा, अनाचा, पंथी नृत्य, राउत नाचा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी चीजें मैंने प्रॉपर तरीके से पॉइंट वाइज करके आपको दे दी हैं और इंग्लिश में नीचे लिखी हुई पड़ी है। ठीक है मेरे भाइयों, कहीं भी किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम आई किसी भी क्वेश्चन के अंतर्गत, आप मेरे से डिस्कस या पूछ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में जिले के खाना, मतलब जेल के खाना, जो जेल होती है ना वो, ठीक है, उसको 5 स्टार किसके द्वारा रेटिंग मिली है, मतलब 5 स्टार घोषित कर दिया गया, किसके द्वारा? FSSAI के द्वारा, BCCI, या फिक्की या BSF। तो ए इज द राइट आंसर हो जाता है। आइए इसके बारे में थोड़ा मैं बता दूं। जो भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण, मतलब इंग्लिश में बोलूं, द फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, FSSAI जिसको बोला जा रहा है, जिसके द्वारा से रेटिंग मिली है 5 स्टार की, इसको उत्तर प्रदेश के फारुखाबाद जिले की फतेहगढ़ सेंट्रल जेल के कैदियों को परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता का 5 स्टार सर्टिफिकेट दिया गया है। ये पहली बार हुआ है, कहां पर? उत्तर प्रदेश में। FSSAI द्वारा चुने गए तीसरे पक्ष के ऑडिट ने जेल को 5 स्टार ईट राइट सर्टिफिकेट देने में सम्मानित किया गया। और ईट राइट सर्टिफिकेट भोजन की गुणवत्ता को, स्वच्छता को मान्यता देता है, जिसका अर्थ हो कि जेल जो कैदी रह रहे हैं उनकी गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री तैयार की जा रही है। ठीक है, ईट राइट सर्टिफिकेट दिया गया है। ठीक है, FSSAI के द्वारा। ठीक है, 1100 कैदियों पौष्टिक स्वास्थ्य भोजन करा रही है और यह सर्टिफिकेट पाने वाला उत्तर प्रदेश का पहला जेल है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यूपी वाले बच्चों के लिए या उत्तर प्रदेश के जो भी बच्चा मेरे क्लास को देख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। होम्योपैथी के गौरव के लिए विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, चंडीगढ़, इटली, दुबई, बेंगलुरु में, ये दुबई में किया गया है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन। ठीक है, पहला संस्करण हुआ है होम्योपैथी को लेकर के। आइए थोड़ा मैं बता दूं, पहला होम्योपैथी का गौरव के लिए विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 29 अगस्त को किया गया था। यह जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग के कारण होने वाली बीमारियों के लिए विषय
तहत आयोजित किया गया है। ठीक है, मेन जो थीम थी, मेन जो पर्पज था, जलवायु परिवर्तन ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो होने वाली जो निम्न प्रकार की विभिन्न प्रकार की बीमारी उत्पन्न हो रही है उसको लेकर के जागरूक करना। शिखर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में चिकित्सा, दवाइयों, प्रथाओं, होम्योपैथी प्रणाली को बढ़ावा देना है। शिखर सम्मेलन का आयोजन बर्नेट होम्योपैथी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा गया है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, शिखर सम्मेलन का जो आयोजन हुआ है बर्नेट होम्योपैथी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया गया है। सैमुअल, ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको निशान लगा लेना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल भाई मेरे। ठीक है, सैमुअल हैनीमैन को होम्योपैथी के जनक के रूप में जाना जाता है। इस वर्ष विश्व होम्योपैथी जागरूकता सप्ताह 10 से 14 अप्रैल तक मनाया गया था, आपको पता होगी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है मेरे भाइयों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने किसान के कल्याण के लिए ग्रामीण पिछड़ाड़े सुअर पालन योजना शुरू की है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल। ठीक है, अब चलेगी ग्रामीण पिछवाड़े सुअर पालन योजना। ठीक है, आपको पता लग जाएगी। ठीक है, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तराखंड, मेघालय, तो ये मेघालय नॉर्थ ईस्ट साइड ही होते हैं। ठीक है मेरे भाइयों, नॉर्थ मतलब कि उधर की तरफ सुअर पालने का जो सुअर पालने की जो योजना शुरू की गई है वो मेघालय के सीएम द्वारा की गई है। इसके बारे में चर्चा कर लो, जो कि वहां के सीएम है कॉनराड। ठीक है, कॉनराड के सगमा ने री-भोई जिले में राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत ग्रामीण पिछवाड़े सुअर पालन योजना शुभारंभ की। यहाँ पर 6000 परिवारों को उन्नत किस्म के सुअर दिए जाएंगे और पिछवाड़े जो सुअर, ये जो योजना है इस केंद्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। राष्ट्रीय पशुधन मिशन 2014-15 में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। यह पशुधन क्षेत्र सतत विकास के लिए शुरू किया गया है। इंपोर्टेंट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 36वें राष्ट्रीय खेल अहमदाबाद के शुभंकर, जो कि मॉस्कोट बोला जाता है, नाम क्या है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन भाई, यहाँ से क्वेश्चन उठेगा ही उठेगा। अम्मू है, सवज है, तेंदुआ है, रोबोट है, तो सवज इज द राइट आंसर हो जाता है। सवज मतलब गुजराती का अर्थ, गुजराती में बोले तो सावक बोला जाता है, इसका अर्थ होता है। ठीक है, आइए इसके बारे में थोड़ा मैं बता दूं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा अहमदाबाद में 36वें राष्ट्रीय खेल शुभंकर और गान का शुभारंभ किया गया। इस शुभंकर को सवज नाम दिया जा रहा है, जिसका गुजराती अर्थ है सावक। राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 29 सितंबर से शुरू होगा और 12 से अक्टूबर तक यह 6 शहरों में आयोजित किया जाएगा। कहां पर? गुजरात के में। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे, अमित शाह जी, ठीक है, हमारे गृह मंत्री, और इधर सावक के रूप में ये शुभंकर दिख रहा है। ठीक है मेरे भाइयों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस राज्य द्वारा राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री के सम्मेलन की मेजबानी की जाएगी? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। गुजरात, कश्मीर, केरल, पंजाब, तो गुजरात द्वारा की जा रही है राज्य विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री सम्मेलन। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा मैं बता दूं, ये नरेंद्र मोदी द्वारा की गई, जो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रियों के सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा साइंस सिटी अहमदाबाद में किया जाएगा या किया गया। ठीक है, इस सॉरी, इस कॉन्क्लेव में डबलिंग प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट इन R&D बाय 2030 विषय पर चर्चा होगी। ये इंपोर्टेंट है। ठीक है, 2030 के अंतर्गत अहमदाबाद में हुआ। गुजरात की राजधानी क्या है? अहमदाबाद है। तो ये सभी चीजें इंपोर्टेंट है। ठीक है मेरे भाइयों, राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री का सम्मेलन मेजबानी करने वाले नरेंद्र मोदी जी हैं और गुजरात में यह किया जा रहा है। ठीक है मेरे भाइयों, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड-19 वैक्सीन की सुई मुक्त संस्करण को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चीन है, रूस है, ब्रिटेन है या अमेरिका? चीन है। ठीक है, यहाँ पर चीन इज द राइट आंसर हो जाता है, ए इज द राइट आंसर हो जाता है। आइए इसके बारे में बता दूं कि चीन कैनोसिनो बायोलॉजिकल द्वारा बनाई गई कोविड-19 वैक्सीन की सुई मुक्त संस्करण को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है। चीन ने बूस्टर वैक्सीन के रूप में आपातकालीन उपयोग के लिए कैनोसिनो को, ये वेरिएंट है AD5-NCoV के मंजूरी दी है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आपसे वेरिएंट से भी पूछ सकता है। ठीक है, चीन में अभी तक थम नहीं रही है महामारी, कोई ना कोई लगी रहती है चीनी वासियों को। ठीक है, अब जो यहाँ के गेम है, जो अपने डोमेस्टिक गेम है, वही नहीं हो रहे यहाँ पर चीन के अंदर। तो आप लगा सकते हो यहाँ पर बीमारी का रूप कितना ले रही है, कितनी बड़ी मात्रा में बीमारी फैल रही है। ठीक है, और ये वैक्सीन करते रहेंगे रोज ऐसी अपग्रेड। ठीक है, कुछ नहीं होने वाला इनका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को अफगानिस्तान के लिए अपना नया विशेष दूत नियुक्त किया है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल। ये चिल्ली के हैं, किर्गिस्तान के हैं, इजराइल के हैं, इराक के हैं, तो किर्गिस्तान के हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इन्होंने सेलेक्ट किया है।
आइए इनके बारे में थोड़ा चर्चा करता हूँ अपने भाइयों के लिए। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने किर्गिस्तान के एक पूर्व राष्ट्रपति को अफगानिस्तान के लिए अपना नया विशेष दूत नियुक्त किया है। रोजा ओटोनियाबा, जिन्होंने किर्गिस्तान के विदेश मंत्री के रूप में काम किया, इन्होंने डेबोरा लियोना की जगह ली है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है यहाँ से, जिन्होंने इस साल जून में पद छोड़ा दिया था, ठीक है, उनकी जगह लेने वाले कौन है? ये आपके विदेश मंत्री जो कि रोजा ओटोनियोवा है, किर्गिस्तान के विदेश मंत्री रह चुके हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है, ये एंटोनियो गुटेरेस के द्वारा चुने गए हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाइयों, ठीक है। यहाँ से ये इंटरनेशनल नेशनल के जो क्वेश्चन उठते हैं यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जामिनर, ठीक है। तो इसी के साथ मेरी आज की क्लास, आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट था और हर एक क्वेश्चन मैं आपको प्रॉपर तरीके से आराम से करवाता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया तरीके से, और अपना जितना भी मैं पॉइंट लिख कर आता हूँ उससे ज्यादा न बता करके उसी में ही आपको घुमा, मतलब कि आपको प्रॉपर तरीके से उसको बेसिक रूप से उसको डीप ले जा करके समझा सकूं, प्रैक्टिकली आपको समझाने की कोशिश कर सकूं, या पॉइंट वाइज आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। आपको पता भी होगी प्रॉपर तरीके से मैं हर चीज को करवाता हूं, ठीक है। तो आज का सेशन, आज का क्लास मेरी कैसी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में बता देना मुझे, ठीक है। तो बता लूंगा। नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत।